सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं हाथ जोड़ के आप सभी से माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग जीजी का पोल पट्टी खुल गई है, जो हमेशा टॉर्चर ताना मारते रहती है ना हर वीडियो में कि मैंने अपने प्रॉपर्टी छोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया, मेरे सास ससुर मुझे घर से निकाल दिए। तो रिकॉर्डिंग जिज्जी का A to Z सारा काला चिट्ठा जो है अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं। रिकॉर्डिंग जिज्जी का हस्बैंड का डेथ के 1 महीना भी नहीं हुआ था, सूरज जी का डेथ का 1 महीना भी नहीं हुआ था कि रिकॉर्डिंग जिज्जी के मन में उत्सुकता जाग गई थी कि मुझे अपने देवर की गिफ्ट करना है, बर्थडे गिफ्ट करना है। रिंग रिंग जो है अपनी नेवर से मंगवाई थी, पड़ोसी से मंगवाई थी, जो कि औगी का डेथ के बाद वो वीडियो डाले थे। तो रिकॉर्डिंग जिज्जी जो है गुस्सा हो गई थी, हाइपर मोड में आ गई थी कि कैसा पड़ोसी, कौन सा पड़ोसी, पहले तो कोई पड़ोसी नहीं दिखा था, अब आ गई, अब आ गया है पड़ोसी। प्लस अपने पहला पति का डेथ के 6 महीना भी सही से कंप्लीट नहीं हुआ था कि जिज्जी ने अपने देवर से शादी रचाया। अगर जिज्जी के सास ससुर जो है, ससुर जी हैं, गलत नजरों से देख रहे थे, तो जिज्जी ने अपने उसी घर में फिर दोबारा से क्यों शादी किया उसी के बेटे से। अगर उस घर में सभी लोग नालायक थे, गंदे थे, बहुत ही बेरहम लोग थे, जो कि अपने मरे हुए पति के 5 साल बाद मरे हुए इंसान का रिकॉर्डिंग लगाई थी, उधर ये जिज्जी जो है, रिकॉर्डिंग जिज्जी जो है, इतना शार्प माइंड दिमाग से वो गेम खेल रही है कि वो प्रॉपर्टी के लिए ये सब चीजें कर रही है, बोल रही है कि मैंने प्रॉपर्टी छोड़ दिया। तो अब मेरा कहना है, पब्लिक को कहना है कि अगर जिज्जी का उस घर में टॉर्चर किया जाता था और सास ससुर पिटवाते थे जिज्जी को, तो जिज्जी फिर दोबारा से उसी घर में फिर क्यों शादी करी। और जब किसी का घर में डेथ हो जाता है ना, तो सनातन धर्म या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक होलिका दहन नहीं हो जाता तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। मगर यहाँ पे तो पहला हस्बैंड का डेथ का 1 महीना भी नहीं हुआ था कि जिज्जी अपने देवर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, रिंग गिफ्ट करने के लिए रिंग भी मंगवा लिया था, गिफ्ट करने के लिए रिंग भी मंगवा लिया था। सोचो। तो अब रिकॉर्डिंग जिज्जी का एक एक पोल पट्टी सब कुछ खुल गया है। और जो जिज्जी बोल रही थी ना कि मैं एक बेटा को गोद लेना चाह रही हूँ और मेरा गाड़ी को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जो कि गाड़ी का एक्सीडेंट का पोल पट्टी जो है रिकॉर्डिंग जिज्जी यानी सपना के सास ससुर ही खोले थे, तो उस चीज को नकार गई थी। मगर वो चीज जो है जिज्जी जो है खुद ही अपने वीडियो में दिखाई थी कि देखो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, हुआ है, अब ये सर्विस सेंटर में जा रहा है मेरा गाड़ी, इस तरीके की चीजें बोली थी। सो हेलो एवरीवन, सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। जब द रोड चैनल के ऑनर औगी का डेथ हुआ था, तो उस टाइम रिकॉर्डिंग जिज्जी बोल रही थी कि कौन सा पड़ोसी, कैसा पड़ोसी, इससे पहले तो कोई पड़ोसी उड़ोसी था नहीं, अब कहां से पड़ोसी निकल गया। तो वही पड़ोसी जी खुलासा किए कि हमसे मंगवाया गया था रिंग, राजवीर जी के बर्थडे सेलिब्रेट के दिन ही राजवीर जी को वो गिफ्ट में देती, ठीक है। प्लस अपने घर के कैमरा जो है, रिकॉर्डिंग जिज्जी के घर में ही लगा हुआ था, रूम के अंदर ही कैमरा लगा हुआ था, जो सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज होता है देखने का, मॉनिटरिंग करने का, तो वो रिकॉर्डिंग जिज्जी के घर में ही लगा हुआ था। मगर जो सीसीटीवी कैमरा जो था बाहर में लगा हुआ था, तो उसका तार जो है निकाल के फेंक दिया, ताकि हमारी काली करतूतें जो है सामने किसी को न दिखे कि मैं किससे क्या करवा रहा हूँ, क्या करवा रही हूँ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग जिज्जी हमेशा अपनी वीडियो में टोंट मारती हैं अपने ससुराल की फैमिली को कि मैंने अपनी सारा प्रॉपर्टी जो है मैंने छोड़ दिए, मैंने प्रॉपर्टी छोड़ दिए, मुझे एक फुटी कौड़ी तक नहीं दिया गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है। और जितने भी हमारे सास ससुर के जो इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं लोग, वो सारे प्रॉपर्टी के लालच में घूम रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग जिज्जी को सब कुछ खुलासा हो गया एक लाइव में कि रिकॉर्डिंग जिज्जी जितने कुछ बोल रही है अपनी लाइव में, हमेशा टोंट मारते हुए कि मैंने सारा प्रॉपर्टी छोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया, जाओ तुम प्रॉपर्टी ही खाकर मर जाओ, वो करो। इस तरीके की रिकॉर्डिंग जिज्जी जो है, इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है इनकी वीडियो में देखने को मिल रहा था। रिकॉर्डिंग जिज्जी के फर्स्ट हस्बैंड का डेथ का 5 साल हो गया था और अपने हस्बैंड की रिकॉर्डिंग जो है अब तक संजोग के रख रही थी। यहाँ से पता लगता है कि रिकॉर्डिंग जिज्जी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा।
ठीक है। मगर यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं प्रॉपर्टी को लेकर। रिकॉर्डिंग जिज्जी की जो नेवर है वो खुलासा किए हैं कि जितने भी राजवीर जी के नाम से, सूरज जी के नाम से जो भी प्रॉपर्टी है, सब सारा डॉक्यूमेंट जो है, सारा प्रॉपर्टी का जो पेपर है जिज्जी के पास पहुंचा दिया गया है, ठीक है। और जो सास ससुर के नाम से जो प्रॉपर्टी है वही उनके पास है, ठीक है। जितने भी प्रॉपर्टी राजवीर जी, सूरज जी के नाम से है वो सब कुछ इनके हवाले कर दिया गया है रिकॉर्डिंग जिज्जी के पास, ठीक है। मगर कितना आके झूठ बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, सब कुछ मैंने छोड़ के आ गई हूँ, प्रॉपर्टी लेकर ये कर लो, मर जाओ, जी लो, इस तरीके की बातें कर रही। सोचो, जो माँ बाप अपना 2 जवान बेटा खोया है और दोनों जवान बेटे खोने के बाद बहू भी लात मार दिया, ठीक है, वो भी निकल गई। सास ससुर जो है रिकॉर्डिंग जिज्जी को घर से नहीं निकाली है, ठीक है। रिकॉर्डिंग जिज्जी जो है खुद ही घर से निकली है। जो जिन लोगों को पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग जिज्जी को घर से निकाला गया है, कि खुद ही घर छोड़कर भागी है, तो यहाँ पे उन सबको क्लियर कर दो कि रिकॉर्डिंग जिज्जी को किसी ने घर से नहीं निकाला है, कोई सास ससुर नहीं निकाला है। रिकॉर्डिंग जिज्जी खुद ही घर छोड़कर भागी है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जिज्जी जो है एक भी कसर नहीं छोड़ा, एक भी कसर नहीं छोड़ा। पहला हस्बैंड का डेथ के 5 साल बाद वो रिकॉर्डिंग लगाई। सोचिए, जो लोग आम जिंदगी जीते हैं, किसी के जिसका माइंड में कुछ भी दोगलापन नहीं है, सीधे साधे हैं कि चलो भाई प्रेजेंट लाइफ को जीते हैं, पास्ट लाइफ जो कुछ हुआ भूल जाते हैं, कुछ भी हो नहीं हो हम पास्ट लाइफ को पास्ट लाइफ में ही छोड़ देते हैं, प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करते हैं। मगर जो जिज्जी है, रिकॉर्डिंग जिज्जी, वो अपना पास्ट लाइफ को भी प्रेजेंट लाइफ में कन्वर्ट करी थी। प्रेजेंट लाइफ में वो मरा हुआ हस्बैंड जो 5 साल बीत गया है, वो रिकॉर्डिंग को सामने लेकर आई थी। उस रिकॉर्डिंग को सामने लेकर आई थी, क्यों लेकर आई थी? जब आपने उनके भाई से 1 महीने के अंदर ही, उनका डेथ के 1 महीने के अंदर ही अपने देवर को अंगूठी पहना दिया, तो किस मुंह से वो रिकॉर्डिंग को रख रखी थी? क्योंकि जिज्जी जो है, रिकॉर्डिंग जिज्जी जो है, इनके माइंड में बहुत ही शातिर तरीके से, इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि अगर मेरा पोल पट्टी खुलेगा तो मैं अपने सास ससुर को फंसा दूंगी। कि देखिए मेरे सास ससुर जो है किस तरीके से मेरे साथ टॉर्चर करते थे, यानी घरेलू हिंसा का खिलाफ केस दर्ज करती और दहेज प्रथा का केस दर्ज करती, ठीक है। मगर जो जिज्जी है, रिकॉर्डिंग जिज्जी, इनका हस्बैंड का, दूसरे हस्बैंड का भी डेथ हो गया। सोचिए, हमारे सनातन धर्म में जब भी किसी का डेथ होता था 1 साल तक कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ये जिज्जी जो है 1 महीना, अपने हस्बैंड का डेथ का 1 महीना भी नहीं हुआ था और अपने देवर को बर्थडे सेलिब्रेट करने की इनकी शरीर में उतावलापन था और गिफ्ट दे रही थी, अंगूठी गिफ्ट करी थी, ठीक है। प्लस 6 महीने अभी सही से कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि राजवीर जी के साथ और शादी रचा लिया था, ठीक है, शादी रचा लिया था। आप सोचिए, किस जो औरत के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए और वो उस मोमेंट को अभी भुला भी नहीं पा रही है, और इतना जल्दी शादी हो जाना और सब कुछ, मतलब जिज्जी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। अब धीरे धीरे इनकी सारी पोल पट्टी खुल रही है। आपको लग रहा है कि जिज्जी चुपचाप बैठती? वो जिज्जी जो है झूठ बोली थी कि मैंने अपने द रोड चैनल के लिए कंप्लेन कर दी है, जो कि झूठ थी, कंप्लेन नहीं करी। वो रिकॉर्डिंग जिज्जी के जो ससुराल की फैमिली है, सास ससुर है, वो सच्चे हैं, तभी उस चैनल का रिपोर्ट करवाई है। रिकॉर्डिंग जिज्जी का सारा पोल पट्टी खुल गया है। रिकॉर्डिंग जिज्जी इतनी झूठी है, इतनी बड़ी झूठी है कि सारा प्रॉपर्टी लेने के बाद भी अपने ससुराल की फैमिली को ब्लेम कर रही है, लगा रही है इल्जाम कि मैंने कुछ भी नहीं लिया, और हर एक वीडियो में इस तरीके की एलिगेशन लगा रही है, ठीक है। मगर रिकॉर्डिंग जिज्जी जो है द रोड चैनल के बारे में भी बोल रही थी कि मेरे पास नहीं है, और द रोड चैनल को डिलीट कर दिया। रिकॉर्डिंग जिज्जी इतनी शातिर दिमाग से काम कर रही है कि एक शॉर्ट वीडियो में अपने आप को अधनग्न अवस्था के कपड़े में वीडियो शूट करती है, ठीक है, और बोलती है कि ये सारी चीजें जो है अंशु ने करी है, अंशु ने इस तरीके की काम हरकतें करी है। मगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग जिज्जी का ये भी गलती पकड़ा जाता है कि
तो रिकॉर्डिंग जिज्जी का उस टाइम भी पकड़ा गया, प्लस रिकॉर्डिंग जिज्जी के साथ अगर गलत हो रहा था तो रिपोर्ट क्यों नहीं किया था उस चैनल का। मगर वो रिपोर्ट जो है सपना के सास ससुर ने किया, सपना ने नहीं किया। सपना ने एक वीडियो शूट करके दिखाया जो कि सपना का ही कोई फैमिली मेंबर का एक बंदा था जो कि सिपाही था, और उसी को कैमरे के सामने खड़ा करके कुछ न कुछ बुलवा दिया, जो कि इसका भी पोलपट्टी खुल गई। प्लस गाड़ी की बातें रही कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, प्लस गाड़ी का एक्सीडेंट के साथ साथ एक बंदे का जान भी चला गया है। तो उस बात की जिक्र जब सपना के सास ससुर ने किया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और जान भी चला गया है उसी गाड़ी से, तो रिकॉर्डिंग जिज्जी आके बोलती हैं कि झूठ है, गाड़ी मेरे पास ही है। मगर बाद में जो है जिज्जी खुद ही दिखाती है कि देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और डेथ की बात हुई कि इस गाड़ी से किसी का डेथ हुआ है, तो ये झूठ है। मगर यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ तक ये सोच लिए कि ये जिज्जी जो है बोल रही थी कि मैं एक बेटा गोद लेना चाह रही हूँ। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जिस पेरेंट्स का, जिस इंसान का डेथ हुआ है, शायद उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया है, अब उस वजह से वो का बच्चा गोद लेना चाह रही है। ठीक है, जो कि इसका भी जो जिज्जी है वो झूठ ठहरा दिया था कि कोई मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, जो कि बात सच है। और रही बात किसी का डेथ हुआ है, तो ये भी बात मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 99% ये भी बात सच ही होगा। ठीक है, और ये जो रिकॉर्डिंग जिज्जी है इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशन अपने ससुर जी के सामने लगाई थी, पीकर आते हैं और मुझे गलत सलत मतलब नजरों से देखते हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट जिज्जी ने खुद ही अपनी वीडियो में दी थी। ठीक है, जो कि इस बात पे कोई रिकॉर्डिंग जिज्जी के सास ससुर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखे हैं। और यहाँ पे जिज्जी बोल रही है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, प्लस में राजवीर जी का डेथ की कहानी जो है अब शुरू हुआ है। पहले तो बोला जा रहा था कि प्रॉपर्टी के लिए राजवीर जी का डेथ जो है करवाया गया है, इस वजह से सास ससुर जो है कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं अपने बेटे के इंसाफ के लिए। अगर एक्सीडेंट से डेथ हुआ है, अगर एक्सीडेंट से डेथ हुआ है तो हिट एंड रन का केस बनता है, जो कि सास ससुर क्यों नहीं करवा रहे हैं, जो कि जिज्जी जो है इस तरीके की बातें बुलवा रही थी दूसरे के थ्रू। ठीक है, और ऐसे कमेंट को लाइक भी कर रही थी। मगर जब तुम्हारे सास ससुर जो है, तुम्हारे सास ससुर के फैमिली मेंबर में से किसी ने तुम्हारे पति का डेथ हुआ है, किसी जानबूझ के करवाया है, तो अब तो तुम अपने सास ससुर की चंगुल से बाहर निकल के आ गई हो, तुम अब आजाद हो चुकी हो, तो अब तो अपने पति का केस को ओपन करवाओ, अब FIR दर्ज करवाओ, अच्छे से जांच पड़ताल करवाओ। हर कोई जो है अपने अपने तरीके से माइंड गेम खेल रही है कि अब खुद ही सोचो किसी के हस्बैंड के साथ डेथ हो जाए, माँ बाप को तो झूठा ठहरा दिया, गलत ठहरा दिया कि सास ससुर की फैमिली मेंबर में कोई ऐसा इंसान है जो राजवीर जी को जानबूझ के इस दुनिया से हटवाया है प्रॉपर्टी के लिए। तो अब तो तुम अपने सास ससुर के से काफी दूर रह रही हो, काफी 1 साल होने वाले हैं, 6, 7, 8 महीने हो गए हैं, तो अब तो तुम अपने पति का इंसाफ के लिए लड़ सकती हो, जांच करवा सकती हो, ओपन करवा सकती हो। इतनी तुम गरीब दुखियारी नहीं हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अच्छे खासे पैसे आ ही रहे हैं, तो तुम अब अपने, अगर सच में तुम अपने पति से प्यार कर रही हो तो अपने पति का जांच करवाओ। तो ये सब माइंड गेम खेला गया है। यहाँ से पता लगता है कि ये जो रिकॉर्डिंग जिज्जी है कितनी शातिर है, अपने पहला पति के डेथ के 5 साल बाद इस रिकॉर्डिंग को लगाई है, सोशल मीडिया पे इंसल्ट करवाई है। बोलते हैं ना कि जब इंसान मर जाता है ना तो मर के देवता हो जाता है, भगवान की तरह उसको पूजा जाता है। मगर ये औरत जो है अपनी बाल को खुला करके चलती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये अपने बाल को खुला करके चलती है, तो उस बात पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बाल को खुला करके चलती है, क्या चलती है, वो उसका अपना जिंदगी जीने का तरीका है। मगर जो मेन जो मुद्दा है कि पति का 5 साल बाद रिकॉर्डिंग, डेथ के 5 साल बाद इस रिकॉर्डिंग को लगाने का क्या मतलब निकलता है, जब वो सास ससुर जो है अपना दूसरा बेटा भी तुम्हारे हवाले कर दिए, तो फिर 5 साल बाद उस रिकॉर्डिंग को लगाने की क्या मतलब बनता है। प्लस तुम्हारे सास ससुर इतने ही गंदे थे, इतने ही टॉर्चर करते थे, तुम्हारे ससुर जी गंदे निगाहों से तुम्हें देखते थे, तो फिर दोबारा से उसी घर में उसी के बेटे से क्यों शादी रचाया, क्यों रचाया।
तो जिज्जी जो है, रिकॉर्डिंग जिज्जी जो है, अपनी बातें नहीं रख रही है कि मैं कितनी बड़ी कर्म कांड करी हूं, ठीक है। तो अपनी कर्म कांड के बारे में कुछ नहीं बता रही है, यहां तक ससुराल की फैमिली को जितना वो नीचा दिखा सके वो दिखा रही है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।